नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार एक गुरु के पास उसके 4 शिष्य पढ़ा करते थे। वह चारों शिष्य आपस में मेल जोल से रहते, लेकिन गुरु ने जब उनको शिक्षा देनी प्रारंभ की तो वो अलग अलग चीज़ों में महारत हासिल करने लगे। 3 दोस्त तो पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन चौथा दोस्त मूर्ख था। उससे पढ़ाई लिखाई जो उनको गुरु सिखाते थे वह ज़्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन वह शिष्य अपनी गुरु का हर बात मानता था। यही उसके जीवन का सिद्धांत था कि जो गुरु कहेंगे उस बात को मानना ही है। गुरुदेव महाज्ञानी थे, वे ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने अपने शिष्यों को हर तरह की विद्याएं सिखाई और उनका प्रयोग करने का तरीका भी बताया, उसके मंत्र भी बताए। गुरुदेव ने कहा कि शिष्यों, तुम्हें जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ, इस शिक्षा का हमेशा सदुपयोग करना। अपनी कला का प्रयोग अपने घमंड को प्रदर्शन करने के लिए या अनावश्यक रूप से अपनी कला का प्रदर्शन मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसीबत में फंस सकते हो। सभी शिष्यों ने गुरु को आश्वासन दिलाया कि वे अपनी कला का प्रदर्शन अनावश्यक रूप में न करेंगे। एक बार की बात है, पड़ोस के राज्य से गुरुदेव को और उनके शिष्यों को निमंत्रण आया उनकी पुत्री की शादी में। गुरुदेव अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने कहलवाया उस राजा को कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे ये 4 शिष्य आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। आपकी पुत्री का विवाह इन 4 शिष्यों के प्रकांड पंडित बनने के बाद यही संपन्न करवाएंगे। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार वो 4 शिष्य उस राजा के महल की ओर चल पड़े। रास्ते में एक घना जंगल था। उसमें 4 शिष्य में एक शिष्य तो निरा मूर्ख रह गया था। वह बस गुरुदेव की आज्ञा मानता और कुछ नहीं करता, लेकिन बाकी तीनों शिष्यों को गुरुदेव ने बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया था। जब वे रास्ते में चल रहे थे तो उन्हें एक जगह एक कंकाल का ढेर मिला। उस कंकाल के ढेर को देखकर 4 शिष्य वहां रुक गए। जो चौथा शिष्य, जो सबसे मूर्ख था, उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों रुक गए हो? यहाँ से जल्दी चलो, यहाँ कंकाल का ढेर है और हमें गुरु की आज्ञा माननी है। उसके तीनों शिष्य हंसने लगे और बोले, तू मूर्ख तो है ही, डरपोक भी है। चल आज इस डरपोक को हम अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाते हैं। इतना कहकर उन तीनों शिष्यों ने कहा कि देखो, मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं इस कंकाल के ढांचे को अपने मंत्र शक्ति से जोड़ सकता हूँ, जिससे यह किसी प्राणी या किसी जीव में बदल जाएगा। इसके बाद दूसरा दोस्त बोला, तुम ये कर सकते हो? तो मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं इस कंकाल में जो भी प्राणी बनेगा उसमें मैं मनुष्य या फिर उस जीव की तरह पूरा मांस भर सकता हूँ। और तीसरा दोस्त यह सब बात सुन रहा था। वह बोला, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, सबसे बड़ा परम ज्ञानी मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कला नहीं बताऊंगा। सब दोस्त बोले, अच्छा तुम नहीं बताओगे, लेकिन देखो मैं अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। इतना कहकर उनमें से एक शिष्य ने अपने मंत्र का प्रयोग करके उन हड्डियों के ढांचे को जोड़ दिया, जिससे वह एक दानव रूपी राक्षस जैसा पशु में बदल गया। फिर उसने बोला, यह तो शेर की आकृति प्रतीत हो रही है। तो दूसरा मित्र बोला, अगर यह शेर है तो मैं देख लेता हूँ यह शेर है या क्या है। उसने अपने मंत्र शक्ति का प्रयोग करके उसमें ढांचा डाल दिया। जैसे ही उसमें हाड़ मांस सब भर गया, वह एक बहुत ही बलवान और ताकतवर और बहुत ही विशालकाय शेर के रूप में सामने में खड़ा हो गया। अब जो तीसरा शिष्य था वह बोला कि तुम लोग यह कर सकते हो, लेकिन तुम लोग की विद्या मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं इस शेर को अभी जीवित कर सकता हूँ। यह सब देखकर चौथा शिष्य, जो सबसे मूर्ख था, वह डर गया और बोला, भाइयों तुम लोग ऐसा अनर्थ मत करो। यह शेर अगर जीवित हो जाएगा तो यह सबके लिए नुकसानदेह साबित होगा। हो सकता है यह हमें मार भी दे। इस पर तीनों शिष्य उसे धिक्कारने लगे और बोलने लगे, तू बहुत डरपोक है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू सिर्फ दूसरे को डराना जानता है, इसीलिए तू आज इतना पीछे है। इतना कहकर चौथा शिष्य बोला, ठीक है, अगर तुम लोग को ऐसी ही इच्छा है तो तुमको इसमें प्राण डालने हैं तो डालो, लेकिन इसके पहले मुझे एक मोटे पेड़ पर दूर तक चढ़ जाने दो। सबने बोला, ठीक है, भाग जाए यहाँ से। उनका चौथा साथी, चौथा पंडित जल्दी जल्दी एक पेड़ पर बहुत ही ऊंचे टहनी पर जाकर चढ़ गया और नीचे देखने लगा। बाकी जो 3 मित्र थे उसमें से तीसरा बोला, मैं इसमें प्राण डाल दूंगा तो यह जीवित हो जाएगा। इसके बाद सबने विचार किया कि अगर यह जीवित हो जाएगा तो यह शेर उनका पालतू बनकर रहेगा,
क्योंकि एक कंकाल को हार मांस देकर जीवित किया है इन तीनों ने, तो वो उसके रचयिता है। इतना सोचने के बाद तीसरा जो उनका पंडित था उसने मंत्र पढ़ा और उस शेर को जीवित कर दिया। शेर जीवित होते ही गुर्राने लगा और सामने 3 मनुष्यों को देखकर उतने सालों से जो उसका कंकाल में उसे भूख लगी हुई थी, यह देखकर वह एक ही झपट्टे में तीनों मूर्ख पंडितों को मार करके खा गया। यह सब चौथा शिष्य देख रहा था और उसे बहुत दुख हुआ अपने मित्रों के मारे जाने के, लेकिन वह क्या कर सकता था। शेर के चले जाने के बाद उनके फटे चिटे कपड़े जिसमें खून सने हुए थे वह अपने गुरु के पास लेकर के आया और गुरु को दिया और उसे सारी कहानी बताई। गुरुदेव ने कहा, मुझे पता था कि ये अगर अपने अहंकार का प्रयोग करेंगे तो इनका परिणाम ऐसा ही होगा। उन्होंने चौथे शिष्य को कहा, तुमने भले ही शिक्षा कम ग्रहण की हो, लेकिन तुमने गुरु की बात मानी, तुमने अहंकार और बाकी चीज अपने अंदर नहीं आने दिया इस बुराई को, इसी कारण तुम जीवित हो। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपने ज्ञान का कभी भी अनुचित प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अनावश्यक रूप से बोली गई बात, अनावश्यक रूप से कही गई बात और किया गया काम हमेशा नुकसानदेह साबित होते हैं। इसलिए जहाँ ज़रूरत न हो वहाँ पर अपना टांग ना अड़ाएं, वहाँ बिना मतलब का बात ना बोलें, क्योंकि ऐसा करने से हमेशा आपको ही नुकसान होगा। और कभी भी अपनी किसी भी शक्ति पर, अपनी विद्या पर या अपने किसी भी गुण पर घमंड ना करें, क्योंकि आपका घमंड आपको हमेशा नुकसानदेह बनाकर ही छोड़ेगा। दोस्तों, मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे सपोर्ट करना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।